पूरे देश में भाजपा का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का पहले से ही प्लान था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव में वो पूरे दम पे लोकसभा के चुनाव में वो नहीं आ पाए। बैसाखी के सहारे वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह ने झारखंड में ये कह दिया है, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं कि अगर वहाँ चुनाव भाजपा की आती है तो वो यूसीसी लागू करेंगे। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या दिक्कत है उनको एक वर्ग से बीजेपी को। एजाज जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हमको उस वर्ग से वोट नहीं मिलता है तो हम उस वर्ग को जितना नुकसान पहुंचाना पहुंचाएंगे। भाई, ऐसी राजनीति नहीं होती है। आप उन वर्गों को किस तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं, आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से समाज के अंदर आप वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। देश की आज़ादी में जितना योगदान दूसरे लोगों का है, उससे कम योगदान मुसलमानों का नहीं है, उससे बल्कि अधिक ही योगदान है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार पर चलने वालों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। सबको पता है कि किस तरह से समझौतावादी राजनीति करके अंग्रेज़ों के साथ आरएसएस या सावरकर की नीतियों पर चलने वाले लोगों ने समझौता किया और किस तरह से बिहार और देश के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर जो स्वायत्तता की लड़ाई लड़ी गई, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन आज सबसे अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फ़लसफ़ा की राजनीति करते हैं, जिस तरह का माहौल के निर्माण की राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर जिस तरह से वातावरण को जहर घोलने का काम कर रही है, वातावरण में जिस तरह का कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल खड़ा कर रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो अमित शाह या नरेंद्र मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये भाषा नहीं हो सकता है। इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं समाज के अंदर और समाज के बीच में किस तरह का घृणा का माहौल खड़ा किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार उनके साथ सरकार। देखिए, नीतीश कुमार जी को सत्ता चाहिए और सत्ता और स्वार्थ के लिए वो किसी हद तक समझौतावादी राजनीति करते रहे और करते रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है नीतीश कुमार को कि अगर आपको सत्ता में बने रहना है तो हमारी नीतियों पर चलना होगा, हमारे विचारों को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आपको स्वीकार करेंगे। उसी दिन से इन्होंने शरणम गच्छामी का जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। और आज आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से माहौल पूरे देश से ज़्यादा अधिक खराब बिहार में बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शरणम गच्छामी राजनीति का परिणाम है। मस्जिदों पे भगवा झंडा भी फहरा है। देखिए, बिहार ही नहीं, देश के अंदर हर जगह इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है। एक धर्म के लोगों को अपमानित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया दिया जा रहा है। इस तरह की नीतियाँ न तो देश हित में है और न देश के लोगों के हित में है। ऐसी नीतियों से रोकने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार को पूरी मजबूती के साथ कार्य करना चाहिए। अन्यथा देश और देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश के अंदर जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ इसी तरह का कृत्य करती रहेंगी और ऐसे कृत्यों से कहीं ना कहीं देश और देश की जो व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचता है। राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इसको लेकर भी हिंदू मुस्लिम देखिए, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनका ये मकसद है कि जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको हक और अधिकार नहीं मिले, उनको सम्मान नहीं मिले, उनको पहचान नहीं मिले। इसीलिए ये एक अनेक होने की बात करते हैं। दरअसल ये एकता के बात इसलिए करते हैं कि 65% आरक्षण की व्यवस्था जो बढ़ा करके मांगी जा रही है वो नहीं मांगा जाए, जो पिछड़े दलित हक और अधिकार की बात करते हैं वो नहीं किया जाए। इसलिए ये जो रूढ़िवादी शक्तियाँ हैं, जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित अपने हक और अधिकार की मांग करे। इसीलिए नेक और अनेक के
मामलों से फंसा करके ये अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, अपने एजेंडे की राजनीति को सरजमीन पर उतारना चाहते हैं। ठीक है, एजाज अहमद हमारे साथ, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा पेश के साथ। पटना से धन्यवाद।